नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भैया साहब ठाकुर का वृद्धकाल के चलते निधन। 6 जून को मौजरी में होगा अंतिम संस्कार। संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के कुलगुरु प्राध्यापक डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर की नैक कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्ति। भोंदू बाबा पवन महाराज को नागपुर हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। गाडगेनगर थाने में रोजाना हाजिरी लगाने के आदेश। शहर की तमाम कोचिंग कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों की दुपहिया हेतु पार्किंग की व्यवस्था नहीं। सेंट जॉर्जेस स्कूल का अफलातूनी कारोबार। बगैर किसी सूचना की 6 विद्यार्थियों को थमा दी टीसी। और संत गाडगे बाबा विद्यापीठ में जल्द प्रारंभ होंगे बांबू विषय पर 2 नए शिक्षाक्रम। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की ओर से 2017-18 वर्ष का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार अमरावती जिले के ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रामेश्वर अभ्यंकर को 3 जुलाई को नागपुर के दीक्षा भूमि स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह में दिया गया। इस दरमियान राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले व राज्य मंत्री दिलीप कामले द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। रामेश्वर अभ्यंकर दिवंगत रासू गवई से प्रेरित होकर समाज कार्य में उतरे और तत्पश्चात उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर जनसामान्यों की समस्याएं सुलझाई। उन्हें समाज भूषण पुरस्कार मिलने पर हमारे संवाददाता ने पूछने पर रामेश्वर अभ्यंकर ने बताया कि मुझे सम्मान मिला, उसमें मेरी पत्नी डॉक्टर पूनम का बहुत सहयोग मिला। महाराष्ट्र शासनातर्फे आपल्याला समाज भूषण हा पुरस्कार मिळाला, तर आपल्या कार्याची ही पावती आहे, त्याबद्दल आपल्याला काय वाटतं? नमस्कार, सर्वप्रथम आपलं मनापासून स्वागत। आपण मला जो महाराष्ट्र शासनाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्काराने सन्मानित केलं, त्याबद्दल सर्वात मी महाराष्ट्र शासनाचे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांचे, आदरणीय आमदार महोदयांचे, ज्यांनी मला माझ्या नाव अनुमोदित केलं, त्यांचे आभार मानतो। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर मला कालपासून जवळपास जिल्ह्यामधून किंवा जिल्ह्याबाहेरील हजारो लोकांचे अभिनंदनाचे फोन आले। त्यामध्ये अनेक पक्षाच्या अनेक माझ्या ज्येष्ठ मित्रांचा सहभाग आहे। त्या सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना मी एवढंच म्हणेन की सर्वांनी म्हटलं की तुम्हाला खूप समाज भूषण पुरस्कार यापूर्वीच मिळाला पाहिजे होता, त्याला उशीर झाला, पण जेव्हा जी योग्य वेळ असेल त्यावेळेस ती भेटते, यावर मी विश्वास ठेवणारा माणूस आहे। या विद्यार्थी दशेपासून म्हणजे 1982 पासून मी समाजकारणामध्ये, राजकारण म्हणणार नाही की समाजकारणामध्ये सक्रिय आहे। विद्यार्थी दशेपासून ते आजपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असतील, शेतकरी शेतमजुरांचे प्रश्न असतील, बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, त्या सर्वांसाठी मी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ते सर्वांसाठी मी एक प्रामाणिकपणे कटिबद्धतेने ते प्रश्न सोडवण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न केले। मध्यंतरीच्या कालखंडात आमचे दिवंगत नेते आदरणीय दादासाहेब गवई यांच्या मार्गदर्शनात मला राजकारणात प्रवेश करता आला, काम करता आलं। त्या माध्यमातूनही अनेक लोकांचे प्रश्न मला सोडवता आले। त्याच्यामध्ये जसा एकच विषय सांगतो मी
जसा अमरावतीचा ITI आहे ज्याचा करोडो रुपये खर्च करून ती इमारत बंद पडली होती, परंतु तो सातत्यानं जिल्हा नियोजन समितीचा सदस्य म्हणून काम करत असताना त्या जिल्हा नियोजनामध्ये त्याचा पाठपुरावा करून आज तो ITI 12 ट्रेडचा ITI निवासी ITI BSc साठी जो आहे तो सुरू झाला. असं केवळ हे एक उदाहरण आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत, अनेक विषय आहेत की मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी मला दर्यापूरला पोलिसांतर्फे आंदोलनामध्ये अटक झाली होती. असे अनेक विषय आहेत की ज्या विषयाला मी न्याय दिला आणि त्याची पावती म्हणून मला महाराष्ट्र शासनानं या पुरस्कारानं सन्मानित केलं. आनंद निश्चित आहे, कुटुंबातील सर्व सदस्यांना आनंद आहे, सहकाऱ्यांना आनंद आहे, मला व्यक्तिगतरित्या पुरस्कारानं सन्मानित झाल्याचा आनंद आहे. तेव्हा आपली दिशा काय असेल सर? या पुरस्कारानं एक नवचैतन्य, काम करण्याची नवी ऊर्जा मला मिळाली. याच्यातून पुढे अजून अधिक चांगलं काम कसं करता येईल त्या दिशेनं माझा मार्गक्रमण राहील. इस सम्मान महोत्सव में प्रताप अभ्यंकर, अधिवक्ता भाग्यशाली अभ्यंकर, प्रकाश रविराज, भूषण बंसोड़, रविंद्र दांडगे सहित बहुसंख्य सहकारी उपस्थित थे. इस समारोह दरमियान रामेश्वर अभ्यंकर को 15,000 सम्मान राशि तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया. जिले के तिवसा मतदार संघ की विधायक यशोमती ठाकुर के पिता तथा पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर का मुंबई के सोमैया अस्पताल में निधन हो गया. उम्र के 72वें साल में ही यूं अचानक छोड़ जाने से पूरे कार्यकर्ता सदमे में है. भैया साहब ठाकुर ने चांदूर रेलवे तथा तिवसा मतदार संघ का नेतृत्व कर राजकीय नेतृत्व किया. कांग्रेस शासन काल में उन्हें खादी ग्रामोद्योग महामंडल के उपाध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया गया था. पिछले कुछ महीनों से उन्हें मूत्रपिंड के उपचार हेतु मुंबई के सोमैया अस्पताल में दाखिल किया गया था. यहाँ उनकी शस्त्रक्रिया की गई, लेकिन बावजूद इसके उनका निधन हो गया. उनका पार्थिव अंत्यदर्शन हेतु 6 जुलाई को उनके निवास स्थान गनेडीवाल लेआउट कैंप अमरावती में सुबह 7 से 9 बजे तक रखा जाएगा. तत्पश्चात गुरुकुंज मोजरी में उनके निवास स्थान पर पार्थिव का दर्शन 10 से 12 के बीच कर उनके पार्थिव पर मोजरी के शिंदी बांडी में अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके निधन से मोजरी ग्रामवासी काफी सदमे में नजर आ रहे हैं. उन्होंने भैया साहब ठाकुर की यादों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. भैया साहेबांशी माझा लहानपणापासूनचा संबंध आहे. 63 पासून मी त्यांच्या जास्त संपर्कात आलो आणि आजही त्यांच्या सोबतच आहो. त्यांनी जे मला दिलं ते मला संपत नाही अशी गोष्ट आहे ती. आणि त्याचप्रमाणे जे त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या मला, राजकारण कसं राहतं, समाजात कसं राहतं, हे खरोखर ज्ञान हे आम्हाला फार मोठं मोलाचं त्यांनी दिलं. हे बातमी आमच्यासाठी फार मोठी दुःखाची आहे. आणि आमच्या यशोमतीचा जो मोठा आधार होता हा एक प्रकारचा म्हणजे एक हात गेल्यासारखं अशी परिस्थिती झाली. मोजरी से हमारे संवाददाता स्वप्निल उमप की यह रिपोर्ट. शहर के मार्डी रोड स्थित सेंट जॉर्जेस इंग्लिश रेसिडेंशियल स्कूल प्रबंधन द्वारा यहाँ शिक्षारत 6 छात्राओं को यहाँ उनके परिजनों को बगैर किसी सूचना या फिर टीसी की मांग नहीं किए जाने के बावजूद छात्राओं के हाथ टीसी थमाकर स्कूल से निकल जाने का आरोप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष समिति की ओर से लगाया गया है. इन छात्राओं के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए पालक मंत्री व जिलाधिकारी को न्याय की मांग की है. जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सेंट जॉर्जेस इंग्लिश स्कूल के कक्षा 4 में शिक्षारत मयूरी भोयर, जानवी नागदेवते, कक्षा 8वीं तन्वी नागदेवते, कक्षा 10वीं मानस मून, कक्षा 4 गौतमी मून, कक्षा 8वीं अमृता पवार, कक्षा 3 ये सभी छात्र छात्राएं रोजाना की तरह हाल ही में जब स्कूल गए थे तो उपरोक्त विद्यार्थियों को स्कूल के मुख्य द्वार पर मुख्याध्यापक ने रोका और उन सभी को टीसी सौंपते हुए स्कूल से निकल जाने की जानकारी दी. इससे इन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्याप्त हुई है. इन विद्यार्थियों के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन कुछ विशिष्ट समुदाय के छात्र छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, जिसे लेकर पीड़ित पालकों ने पालक मंत्री प्रवीण पोटे, स्थानीय विधायक, जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है. गुरुवार को उपरोक्त जानकारी एक पत्रकार परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष समिति में दी गई. तारा साहेब बगीचा स्थित राजापेट से राजकमल को जोड़ने वाले अंबा नाले पर स्थित पुलिया का दुरुस्ती का काम गत वर्षों से शुरू है.
ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस पुलिया पर रेती और गिट्टी वैसे ही पड़े नजर आ रही है। VCN न्यूज ने इस संदर्भ में 4 जुलाई को वृत्त प्रसारित किया था। यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों को भी दिक्कतें आने की बात VCN ने सामने लाई थी। इसका असर यह हुआ कि पुल पर से मशीन तो हटाई गई, लेकिन पुल पर अभी भी दोनों ओर गड्ढे नजर आ रहे हैं। अगर पुल का निर्माण हुआ है तो पुल पर से मशीन क्यों हटाई गई है? यहाँ पर रेती और गिट्टी क्यों पड़ी है? यह प्रश्न अनुत्तरित है। इस पुल का दुरुस्ती कार्य जल्द निपटाने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। दैवीय शक्ति तंत्र मंत्र के जरिए अपनी दुकानदारी चलाने वाले कांतानगर निवासी तथा सरकारी निवास स्थान में कब्जा करने वाले भोंदू बाबा पवन महाराज के सबसे करीबियों में जो मांगीलाल प्लाट निवासी तथा राजनीतिज्ञ महिला अब पुलिस के रडार पर आ चुकी, जिसने पवन महाराज की स्तुति करते हुए उसे बढ़ावा दिया। एक उच्च शिक्षित परिवार तथा धन संपन्न होने के साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े परिवार की इस अंधश्रद्धालु महिला का चेहरा पवन महाराज के घर में चल रही भोंदूगिरी के दौरान नजर आ रहा है। भले ही यह परिवार उच्च शिक्षित व धन संपन्न क्यों ना हो, लेकिन इस परिवार के मुखिया पर लगे संगीन आरोप में 3 दोषी करार भी दिए जा चुके हैं, यानी पूरी चेन ही खराब हो चुकी है। इस दिनों भारत के विभिन्न राज्यों व शहरों में अंधश्रद्धा व तंत्र मंत्र से जुड़े मामलों को लेकर बेहद गंभीर किस्म के मामले सामने आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जहां भोंदू बाबा गिरी के अनेकों साम्राज्य जमींदोज हो चुके हैं, तो ऐसे ही ढोंगी बाबाओं की बनावटी दैवीय शक्ति संचार को लेकर नरबली जैसे मामले भी उजागर हो चुके हैं। लेकिन इस आधुनिकता के दौर में भी हमारे सभ्य समाज के कुछ उच्च शिक्षित वर्ग ऐसे भोंदूगिरी बाबाओं की दुकानदारी को बढ़ावा देने में अप्रत्यक्ष सहयोग करते हैं। यह बड़ी विडंबना है। तो दूसरी ओर आज भी पवन महाराज के ढोंगी दुकानदारी और उसके वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस को चकमा दे चुके पवन महाराज की हर हाल में गिरफ्तारी करने के दावे गाडगेनगर पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र शासन द्वारा गुटखा बंदी का ऐलान किया गया है। गुटखा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए हैं। बावजूद इसके जिले में गुटखा बिक्री जोरों से चल रही है। शहर में जगह जगह गुटखा बिक्री की जा रही है, लेकिन इन गुटखा व्यावसायिकों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अन्न व औषध प्रशासन गुटखा तस्करों से मिलकर करोड़ों कमा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी गुटखा खा रहे हैं। इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यह गुटखा मध्य प्रदेश से शहर में दाखिल हो रहा है। इसकी ओर पुलिस भी अनदेखी कर रही है। इस संदर्भ में गुटखा तस्करों पर नकेल कसने की मांग अविनाश देउलकर, बाला लोहरे, बबलू आंबेडकर, शुभम पांढरे, राकेश खेडेकर, डॉक्टर राजेश राजगुरे ने जिल्हाधीश को ज्ञापन सौंपकर की। महाराष्ट्रात जो शासनाने निर्णय घेतलेला गुटखा बंदीचा, त्या गुटखा बंदीवर अंमल न करता शासनाने आता जो कॅरीबॅग बंदीवर जो निर्णय घेतला त्यावर शासन पुष्कळ जोर देत आहे। पण जो सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवावर बीतत आहे गुटखा, त्या गुटख्यासाठी कोणीही काही कुठलेही पाय पुढे करत नाही आणि सर्रास तो खुलेआम विक्री होत आहे। तरीही आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत की त्यांनी तत्काळ लवकरात लवकर ह्या सर्व गोष्टीवर लक्ष ठेवून कार्यवाही करावी। राज्य परिवहन का स्थानीय बस डिपो जो जिले के 14 तहसील से आने वाली बसों का मुख्य केंद्र है, साइंस कोर स्थित इस बस डिपो में इन दिनों यात्रियों की भरमार है। शादी ब्याह के चलते सुबह से रात तक यात्रियों की भरमार रहती है। अनेकों बार यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए बस का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर निजी वाहनों के चालकों व उनके दलाल भी सक्रिय रहते हैं। इन वाहनों के चालकों द्वारा अवैध यातायात किए जाने का गोरखधंधा साइंस कोर मैदान से धड़ल्ले से जारी है। टैक्सी, ऑटो, मारुति वैन साइंस कोर मैदान में खड़े कर इन वाहन चालकों का दुस्साह तो देखिए। सीधे बस डिपो में प्रवेश कर यात्रियों को टिकट दर से कम लागत पर ले जाने के लिए बरगलाया जाता है।
चांदूर रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर बाजार सहित अन्य क्षेत्रों के लिए निजी वाहनों में अवैध यातायात किया जा रहा है। इस संदर्भ में बस डिपो प्रबंधक से संपर्क किए जाने पर पहले तो उन्होंने इस बात पर अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन इस अवैध परिवहन से डिपो को होने वाले राजस्व में सेंध लगने की बात स्वीकार करते हुए अपने मातहत अधिकारियों को पत्र देकर डिपो से होने वाले अवैध यातायात पर शिकंजा कसने की बात कही। तो दूसरी ओर शहर पुलिस का यातायात विभाग साइंस कोर मैदान से हो अवैध यातायात को लेकर यातायात पुलिस भी कुंभकर्णी नींद में नजर आ रही है। पश्चिम यातायात विभाग के तहत आने वाले इस क्षेत्र में पुलिस सिर्फ मार्ग पर ही नजर आती है, लेकिन साइंस कोर मैदान से चलने वाले अवैध यातायात को हो सकता है पुलिस का ही आशीर्वाद हो। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर की हाल ही में नैक कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति के पश्चात यह बताया जा रहा है कि विदर्भ के किसी शिक्षाविद को पहली बार यह बहुमान मिला है। विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष व नैक के जनरल काउंसिल अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर DP सिंह ने राष्ट्रीय मूल्यांकन व नैक के सर्वोच्च कार्यकारी समिति के सदस्य पद पर 3 वर्षों के लिए कुलगुरु चांदेकर का चयन किया है। इनके इस चयन से देश भर में अमरावती विद्यापीठ का नाम भी रोशन हुआ है। बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में विविध इमारतों का निर्माण कार्य, पौधारोपण, जल संवर्धन समेत विद्यार्थियों के लाभ की अनेक योजना व विकास उनके मार्गदर्शन में हुआ है। नैक की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें मेरी नियुक्ति भी यहाँ पर हुई है, खास तौर पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रोल जो होता है वो देश भर की गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा तय करना ये होता है। देश भर की शिक्षा का विचार वो समग्र रूप से करते हैं। मैं विदर्भ से हूँ जहाँ पर ट्राइबल एरिया और काफी प्रमाण में है, तो उस कमेटी में यदि मैं उसका एक हिस्सा भी हूँ तो इसके आधार पर वहाँ कुछ बातों की चर्चा करके इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और जो लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो शिक्षा के हैं उसको सौभाग्य से मैं भी इसको परिचित हूँ, जानता भी हूँ, इसलिए उस दृष्टि से गुणवत्ता बढ़ाने में उस कमेटी में प्रयास करेंगे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण।
अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय, संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। प्रतियोगिता के इस दौर में हर कोई आगे जाना चाहता है। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करना चाहता है। भले ही स्कूलों में या महाविद्यालयों में कितनी भी बेहतर शिक्षा दी जाए, लेकिन पालकों को विद्यार्थियों द्वारा यह एहसास दिलाया जाता है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई अच्छे से नहीं कराई जाती है, इसलिए ट्यूशन लगाना पड़ेगा। बेबस पालकों को आखिरकार अपने बच्चों की प्रगति के खातिर कोचिंग क्लासेस की ओर रुख करना पड़ता है, तो दूसरी ओर बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए अपनी प्रसिद्धि करने वाले कोचिंग संचालक मगरमच्छ अनेक यहाँ आने वाले पालकों को इस तरह सपने दिखाते हैं कि पालक वर्ग अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए की ट्यूशन में दाखिला ले ही लेता है। जनाब इन मगरमच्छ शिक्षा का बाजारीकरण करने वाले सिर्फ फीस वसूलना ही जानते हैं। कक्षाओं में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता का कोई सीमा नहीं है। इन कोचिंग संचालकों ने ट्यूशन के लिए इमारतें और उनका स्वरूप तो कॉरपोरेट लुक दिया है, लेकिन छात्र छात्राओं के दुपहिया रखने हेतु पार्किंग व्यवस्था ही नहीं करने का नजारा अनेकों कोचिंग कक्षाओं के सामने देखा जा सकता है। ट्यूशन कहीं चलती है और विद्यार्थियों के वाहन कहीं पार्क किए जाते हैं। वहां भी कोई सुरक्षा रक्षक नहीं होता है। विद्यार्थियों के वाहन भगवान भरोसे होते हैं। कभी किसी विद्यार्थी के वाहन का सीट कवर फटा होता है तो किसी की दुपहिया पंचर होती है। पिछले वर्ष राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के पास चलने वाली एक कोचिंग क्लास के विद्यार्थियों के दुपहिया पार्किंग को लेकर हुए विवाद का मामला थाने तक पहुंचा था। ऐसा ही नजारा है समर्था हाई स्कूल के पास का। यहाँ कोचिंग संचालक द्वारा अपने विद्यार्थियों के वाहन बडनेरा रोड पर स्थित एक निजी स्कूल के सामने खड़े किए जाते हैं, जहां इन दुपहिया वाहनों की देखरेख भगवान भरोसे होती है। ठीक इसी स्थान पर विगत कुछ वर्ष पूर्व एक महाविद्यालयीन छात्र की हत्या हुई थी। मृतक अंबागेट परिसर निवासी छात्र था। विभाग के 5 जिलों के शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करने वाली तपोवन स्थित संत गाडगेबाबा विद्यापीठ में जल्द ही बांबू प्रोजेक्ट के तहत नया शिक्षा क्रम प्रारंभ किया जाएगा। राज्यपाल सी विद्यासागर राव के ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट ट्रेनिंग सेंटर को इजाजत मिली है। इस नए शिक्षा क्रम के लिए मंजूर किए गए 37 लाख अनुदान में से 30 लाख मंजूरी का पत्र विद्यापीठ प्रशासन को प्राप्त हो चुका है। आगामी दिनों में विद्यापीठ में 2 नए शिक्षा क्रम इसी से जुड़े प्रारंभ होंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन आगामी 1 अगस्त को राज्यपाल सी विद्यासागर राव के हाथों होगा। नए अभ्यासक्रम तो वैसे भी 2 साल में 6-7 नए डिपार्टमेंट्स इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हमने कर दिए हैं। स्किल बेस्ड जो छोटे छोटे कोर्सेस हैं वो भी बहुत शुरू किए हैं, और एक पीजी में भी स्किल बेस्ड ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं। कुछ नए जो सेंटर्स अपने को प्राप्त हुए हैं, जैसे अभी बाम्बू का भी अपने यहाँ जो शुरू हुआ, इसके 4 अलग के कोर्सेज भी हम लोगों ने शुरू किए हैं। तो कुछ नए डिपार्टमेंट्स हैं जो कुछ लोगों से एमओयू करके, आईआईटी मुंबई, पवई, इनसे एमओयू करके प्रोडक्ट डिजाइनिंग जैसे भी कोर्सेज हैं, ऐसे काफी कोर्सेज लाने का प्रयास यूनिवर्सिटी करेगी। ये सारे कोर्सेज प्रारंभ करने का उद्देश्य जो अपना रहेगा कि सारे के सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हों, जिससे विद्यार्थियों को केवल शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो कौशल्य भी प्राप्त होगा, ताकि आने वाले समय में उसको उसका करियर बनाने में आसानी जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्सेज का प्रारंभ विश्वविद्यालय 100% करेगी। बताया जाता है कि बांबू प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्राफ्ट तथा बास्केटरी नामक 2 प्रकार के नए शिक्षा क्रम प्रारंभ किए जाएंगे। राज्य के पुणे व राहुरी के बाद विदर्भ के एकमात्र अमरावती विद्यापीठ का समावेश है, जिससे अंबानगरी का गौरव बढ़ गया है। अमरावती जिले में जहां बड़े पैमाने पर बांबू की उत्पत्ति होती है, तो वही विद्यापीठ में भी बांबू के पेड़ बड़े पैमाने पर पैदावार है। बांबू ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होने से रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस संदर्भ में कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।
प्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक विधायक बच्चू कडू का जन्मदिन जगह जगह मनाया जा रहा है। बच्चू कडू के जन्मदिवस अवसर पर गिरिजा शंकर यादव ने श्री अंबादेवी मंदिर में महाआरती का आयोजन कर दीर्घायु के लिए मंगल कामना की गई। इस दौरान प्रहार विद्यार्थी संगठना शहर प्रमुख शुभम राउत, विनोद सातंगे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 5 में जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम, जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर, चंदू खेड़कर, राहुल पाटिल के उपस्थिति में मरीज तथा छोटे बच्चों को फल वितरित किए गए। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। भले ही बारिश लगातार नहीं हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश अपना कहर ढाने से चूक नहीं रही है। गुरुवार की शाम बदले मौसम के तेवर पश्चात हुई तेज धुआंधार बारिश से कटोरा नाका के रंगोली लॉन स्थित लीलाई कॉम्प्लेक्स क्षेत्र की दुकानों में जबरदस्त पानी भर गया, जिससे दुकान संचालकों को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर मनपा के कार्यशैली की पोल खोल दी है। फिलहाल शहर के विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में मनपा द्वारा ठीक ढंग से नियोजन नहीं किए जाने की सजा आम नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।